उस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान है जो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। महिमा हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु।
महिमा हो अब्बा, धन्यवाद हो अब्बा, महिमा हो आत्मा, धन्यवाद हो आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ, धन्य स्त्रियों में धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारी मरने के समय आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग प्रभु के पवित्र क्रूस का विजयोत्सव मनाते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ये हमारे मुक्ति का चिन्ह का पर्व है, ये हमारे विजय का चिन्ह का पर्व है, ये पवित्र क्रूस का पर्व है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, रोमियो के नाम का पत्र कहता है, हम प्रत्येक जन कमजोरी में फंसे हैं, हम प्रत्येक जन कृपाओं को ठुकराए हैं। हमें यह पवित्र यीशु की क्रूस के शक्ति की जरूरत है, हमें यह पवित्र यीशु के क्रूस बलिदान की कृपा की जरूरत है। और यह क्रूस मेरे और आपके लिए एक मुक्ति का चिन्ह है, एक विजय का चिन्ह है। हम देखेंगे प्रभु का पवित्र वचन कहता है, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, कुरिन्थी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 वचन कहता है, जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वह क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं। जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वह क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं। और आगे वचन कहता है, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं, मैं और आप जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं, वो क्या है? वह ईश्वर का सामर्थ्य है। वो मेरे और आपके लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं, जो यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में अपनाते हैं, जो जानते हैं कि हम कमजोर हैं, हम पापी हैं, हमने पाप में प्रवेश किया है और हमें यीशु एक मुक्तिदाता के रूप में हमें जरूरत है। हम प्रत्येक के लिए यह क्रूस ईश्वर का सामर्थ्य है। किस प्रकार का सामर्थ्य? मुझे और आपको अनंत जीवन प्रदान करने वाला सामर्थ्य है। मुझे और आपको पाप के चंगुल से निकालने वाला सामर्थ्य है। मुझे और आपको दासत्व के जीवन से निकाल कर प्रभु के पुत्र पुत्री बनाने का सामर्थ्य है। यह पवित्र परमेश्वर का सामर्थ्य है। यही हमारे लिए एक मुक्ति का चिन्ह है, हमारे लिए मूर्खता नहीं। लेकिन जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं उसके लिए क्रूस की शिक्षा तो एक मूर्खता की शिक्षा है। वो मूर्खता समझते हैं। क्यों? शैतान ने सोचा था कि जब वो यीशु को क्रूस पर, ये परमेश्वर की इच्छा थी, और शैतान ने सोचा कि जब यीशु क्रूस पर मर रहे हैं मैं जीत गया। लेकिन जब यीशु ने क्रूस पर अपना दम तोड़ दिया, उसे पता चला कि असल में वो हार गया है। वो समझ गया कि असल में वो हार गया है। और परमेश्वर ने मुझे और आपको अनंत जीवन के लिए अपना पवित्र लहू का मोल देकर हमें खरीद लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिमा हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, महिमा हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु।
हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा पाप के बंधन से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। कृष्ण के प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने हमें पाप के जाल से मुक्त किया है अपने क्रूस के द्वारा, अपने क्रूस के द्वारा। आइए हम ना आज ऐसे 3 चीज को देखते हैं जो पवित्र क्रूस के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में करते। 3 चीज पवित्र क्रूस की अगर हम लोग बात करेंगे, हम लोग जितना भी बोले कम है, लेकिन आज हम 3 चीज देखेंगे और उसके बाद हम लोग पवित्र आराधना की ओर बढ़ेंगे। देखें, पवित्र वचन स्क्रीन पर हम पढ़ेंगे, लिखा है पवित्र क्रूस हमें स्वतंत्र करता है। पवित्र क्रूस हमें क्या करता है? हमें स्वतंत्र करता है। वचन कहता है जो पाप करता है वो शैतान की संतान है और वो पाप का, शैतान का दास बन जाता है। वचन क्या कहता है कि जो पाप करता है वो पाप का दास है, शैतान की संतान है। लेकिन प्रभु ने मुझे और आपको इस क्रूस के शक्ति के द्वारा, इस क्रूस के मरण के द्वारा हमें इस दासत्व से छुड़ाया है, इस दासत्व से छुड़ाया है। देखो आगे वचन क्या कहता है। गलती के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 13, गलती 3:13 कहता है मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता का अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। जो काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। प्रभु यीशु ने हमारे श्राप को, क्या के श्राप को, पाप के कारण जो श्राप के हकदार मैं और आप हो गए, उस श्राप को उसने अपने आप को समर्पित करते हुए अपने आप ले लिया। हमारे श्राप को उसने अपने आप के ऊपर लेकर के हमें मुक्ति प्रदान किया है। इस परमेश्वर ने, इस प्रभु ने। यही हम पढ़ते हैं कि मसीह हमारे लिए शापित बने। क्रूस पर लटका दिया, शापित तुझको माना गया, हमारे पापों के कारण यीशु तू कुचला गया। क्रूस पर लटका दिया, श्रापित तुझको माना
वचन हम देखते हैं संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 24। पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 24 हमें कहता है, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए। क्या किए? वह अपने शरीर में हमारे पापों को, देखो, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। आप उनके घावों के द्वारा भले चंगे हो गए हैं। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, उन्होंने हमारे पाप को अपने ऊपर ले लिया। उनके शरीर में जो भी घाव है उसमें हमें अपने पाप को देखना है, उसमें अपने कमजोरी को देखना है। प्रभु आज भी उस क्रूस पर लटके हुए हैं। मैं और आप नित्य प्रतिदिन अपने पाप के कारण जिन पापों पर हम बार बार प्रवेश करते हैं, हम सोचते भी नहीं, जो मन में आए उसी को करते हैं। हम यीशु के शरीर में और नए नए घाव बना देते हैं। कृष्ण प्यारे भाई बहनों, इस प्रभु ने हमारे पाप को अपने शरीर पर लिया और हमें स्वतंत्रता प्रदान किया, हमारे पाप से स्वतंत्र प्रदान किया, हमारी कमजोरी से। और देखो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पवित्र क्रूस हमें धार्मिकता की इच्छा उत्पन्न करता है। जैसे हम लोगों ने आगे के वचन में पढ़ा कि वह अपने शरीर में हमारे पाप को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। प्रभु ने हमारे पापों को अपने क्रूस पर ले लिया। अब हम में पाप नहीं, अब हम में धार्मिकता है। और इसलिए अगला वो पॉइंट हम लोग देखे हैं, पवित्र क्रूस हम में धार्मिकता की इच्छा उत्पन्न करता है। जब प्रभु हमें अपने क्रूस के द्वारा हमारे पापों को क्षमा करता है, अपने लहू के द्वारा हमें धोकर शुद्ध करता है, अपने बलिदान के द्वारा हमें क्षमा करता है, अपने पवित्र क्रूस के द्वारा उस पाप के काम को नष्ट कर देता है, तब क्या होता है? तब हम देखते हैं हमें धार्मिकता की इच्छा उत्पन्न होती है। देखो, गलती के नाम अध्याय 2 पद संख्या 20, मैं अब जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। मेरी जो इच्छाएं हैं वो मैंने त्याग दी। अब मुझ में मैं नहीं, अब मुझ में मसीह जीते हैं, उसकी इच्छाएं जीती हैं। मेरी इच्छा चली गई। गलती के नाम 5:24 कहता है, जो लोग ईसा मसीह के हैं उन्हें वासनाओं तथा कामनाओं सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया। हम क्या करते हैं? हमने यीशु में नया जीवन पाया है, उसको क्रूस के द्वारा नया जीवन पाया है। तो हमने जो शारीरिक है, हम अब शरीर में नहीं आत्मा में जीते हैं। हम वासना कामना सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है। देखो, कुलसी के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 5 कहता है, इसलिए आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें। इन सभी प्रभु के क्रूस के द्वारा हम लोगों ने नया जीवन पाया है। अब हमारा पाप का बंधन उसने तोड़ दिया है, दासत्व तो तोड़ दिया है, हमें नया जीवन दे दिया है। तो अपने शरीर में इन सब बातों का दमन करें जो पृथ्वी की है और केवल आत्मा में जीने लगे। अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना, सब लोभ का जो मूर्ति पूजा के सदृश है, सब कुछ को त्याग दो और केवल आत्मा में जीने लगो। एफिसियों के नाम का पत्र 4 पद संख्या 24, और एक नवीन स्वभाव धारण करो। क्या करो? एक नया स्वभाव, जिससे सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है और जो धार्मिकता तथा सच्ची पवित्रता में व्यक्त होता है। हमें धार्मिकता और सच्ची पवित्रता में अब जीना है। जो पुराना हमारा स्वभाव है उसे त्याग देना है, उसे क्रूस पर क्रूसित कर देना है। तभी हम लोग यीशु की पुनरुत्थान के साथ नया जीवन जीते हैं। अपना पुराना स्वभाव हम
नष्ट कर देते हैं। और जब ये सब हो जाता है, हम लोग एक चीज को रियलाइज करते हैं, क्या? कि हम प्रेम किए जाते हैं, प्यार किए जाते हैं। परमेश्वर इतना हमारे लिए क्यों करता है? क्योंकि वो हमें प्यार करता है। देखो, पवित्र क्रूस हमें याद दिलाती है कि हम प्रेम किए जाते हैं। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है। क्यों? क्योंकि मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं, मुझे प्रेम करने वाला कोई नहीं, मेरे जीवन में मेरे कोई वैल्यू नहीं। लेकिन याद रखना, क्रूस को देखना, क्रूस याद दिलाती है कि हम प्रेम किए जाते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 3:16 हम सब जानते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे, अनंत जीवन प्राप्त करे। तो ये चिन्ह है, क्रूस एक चिन्ह है। क्या चिन्ह है? प्रेम का चिन्ह है। दिल हम लोग बोलते हैं प्रेम का चिन्ह, दिल तो है हम, लेकिन ये क्रूस एक असली चिन्ह है प्रेम का, परमेश्वर के प्रेम का। तो ये क्रूस के द्वारा हम जानते हैं कि मेरा मोल क्या है, मेरा वैल्यू क्या है। मुझे डिप्रेशन में नहीं रहना, मुझे एंजाइटी में नहीं रहना, क्योंकि चाहे संसार के लोग मुझे प्यार करें ना करें, मेरा परमेश्वर मुझे इतना प्यार करता है कि उसने अपने पुत्र को अपना बलिदान प्रदान करने के लिए उसे भेज दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये है हमारे जीवन में क्रूस का महत्व। क्रूस हमारे जीवन में ये सब बातें बता देते हैं। पवित्र क्रूस में प्रभु नंगे हो गए और हमें धार्मिकता के कपड़े से हमें नया कपड़ा पहनाते हैं, नूतन नवीन कपड़ा, धार्मिकता का कपड़ा हमें पहनाते हैं। वो नंगा हो जाता है हमारे पापों के कारण, और उसके धार्मिकता का कपड़ा वो हमें पहनाता है, पवित्रता का कपड़ा हमें पहनाता है। लेकिन आज क्रूस हम लोग के लिए एक फैशन बन गया है। अब आप देखेंगे जहां भी बाजार जाएंगे वहां पर एक क्रूस, वहां पर हर फैशन में, ज्वेलरीज में, रास्ते रास्ते में आजकल क्रूस बेचा जा रहा है, और हर कोई वो क्रूस को केवल पहन करके हीरो हीरोइन बन के घूम रहे हैं। चाहे वो यीशु पर विश्वास करे ना करे, वो एक स्टाइल बन गया है। लेकिन क्रूस को हमें लोगों को बताना है, ये क्रूस क्या है, ये क्रूस का मतलब क्या है, ये विजय चिन्ह का मतलब क्या है, ये मुक्ति के चिन्ह का मतलब क्या है। ये केवल एक खेल नहीं, ये केवल एक ज्वेलरी नहीं। लोग अपने गले में क्रूस लगाते हैं। अरे एक बार अपने गले को उस क्रूस पर लगा के दिखाओ, अपने क्रूस उठाकर दिखाओ। प्रभु कहते हैं, अगर तू मेरा अनुसरण करता, अगर तू मेरा सच्चा अनुयायी होता, अगर तू मेरा सच्चा मुझे प्यार करता, अपने क्रूस को लेकर मेरे पीछे चल ले, अपने क्रूस को लेकर मेरे पीछे चल ले। तो इन्हीं बातों को याद करते हुए हम लोग आइए इस पवित्र क्रूस के पर्व के दिन में हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु के महान इस वरदान के लिए, और हम लोग इस सेशन को अंत करेंगे। और 5 मिनट के बाद दूसरे लिंक के द्वारा, जो लिंक ग्रुप में सेकंड यूकरिस्ट एडोरेशन का लिंक है, उसके द्वारा हम लोग लाइव पवित्र यूकरिस्तीय आराधना में हम लोग भाग लेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।